हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया प्रेम कथा। यह कहानी भारत के उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से गांव मोहना की है। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और चारों ओर ऊंचे देवदार के जंगल थे। इस कहानी का मुख्य पात्र था आदित्य, एक फोटोग्राफर जो अपने काम के सिलसिले में शहरों से दूर शांत और प्राकृतिक जगहों की तलाश में यहाँ आया था। दूसरी ओर इस कहानी की दूसरी मुख्य पात्र अनामिका थी, जो गांव के एक पुराने महलनुमा हवेली में रहती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदित्य मोहना गांव के पास एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। वह अपनी फोटोग्राफी के लिए गांव के आसपास के इलाके घूमने लगा। एक दिन उसकी नजर एक वीरान हवेली पर पड़ी। गांव वालों ने आदित्य को चेतावनी दी कि वह हवेली से दूर रहे, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थी। लेकिन आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया और उस हवेली की ओर बढ़ गया। पहली मुलाकात। हवेली के पास पहुंचते ही आदित्य ने एक रहस्यमयी सुगंध महसूस की। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर का दृश्य हैरा टूटे फर्नीचर और जगने वाला था। जर्जर दीवारें, जालों से घिरी यह हवेली। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सफेद साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी थी। उस लड़की ने धीरे से मुड़कर आदित्य की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अपना परिचय अनामिका के नाम से दिया और कहा कि वह यहाँ अकेली रहती है। आदित्य को यह जानकर हैरानी हुई, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसके बोलने के अंदाज ने उसे मोह लिया। आदित्य ने उस हवेली की तस्वीरें खींचने का निश्चय किया, लेकिन हर बार जब वह तस्वीरें खींचता, कैमरे में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती। जब उसने यह बात अनामिका से पूछी तो उसने केवल मुस्कुराकर कहा, यह जगह अपनी कहानियां खुद बताती। धीरे धीरे आदित्य और अनामिका के बीच बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि अनामिका हमेशा शाम ढलने के बाद गायब हो जाती थी। उसने कई बार उसे रात में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। एक रात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आदित्य को अनामिका की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि अनामिका इस हवेली के मालिक की बेटी थी, जो 100 साल पहले यहाँ रहती थी। उसे एक सैनिक से प्यार हो गया था, लेकिन उनके प्यार को हवेली के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दोनों को अलग कर दिया गया और अनामिका ने सदमे में इस हवेली में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। आदित्य यह सुनकर डर गया, लेकिन अनामिका के लिए उसके दिल में कुछ खास था। उसने तय किया कि वह अनामिका को इस दर्द से आजाद कराएगा। एक रात जब अनामिका फिर से दिखाई दी तो आदित्य ने उससे सच पूछा। अनामिका ने रोते हुए स्वीकार किया कि वह एक आत्मा है, लेकिन है आदित्य से प्यार करने लगी है। अब आदित्य अनामिका के आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता है। आदित्य ने पुरानी किताबों और गांव के पंडित की मदद से एक पूजा आयोजित की, जिससे अनामिका की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के दौरान हवेली में डरावनी घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद खुलने लगी, अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी, लेकिन आदित्य ने अपना हौसला बनाए रखा।
अंत में अनामिका ने आदित्य का धन्यवाद किया और धीरे धीरे एक रोशनी में विलीन हो गई। अनामिका के जाने के बाद हवेली शांत हो गई, लेकिन आदित्य के दिल में उसकी यादें हमेशा के लिए बस गईं। वह अपने शहर लौट गया, लेकिन उसकी तस्वीरों में आज भी अनामिका की परछाई दिखाई देती है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्यार मौत के बंधनों को भी पार कर सकता है और सच्चा प्यार आत्मा को शांति दे सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।